अपना दल ने बदली रणनीति। बीजेपी के लिए मिशन 27 की राह नहीं होगी आसान। शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो ये चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। पार्टी की मासिक बैठक है और सबसे पहले इस मासिक बैठक में आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपना दल एस की मांग को स्वीकार किया है। अपना दल एस लगातार आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन को लेकर सवाल उठा रही थी और हमारी ये मांग थी कि आउटसोर्सिंग की जो भी नियुक्तियां हों उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हो ताकि वंचित समुदाय की हकमारी ना हो सके। और मुझे बेहद प्रसन्नता है और मैं अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हूं कि उन्होंने पार्टी की मांग को स्वीकार किया और आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। अपना दल सोनेलाल पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो ये चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपना दल ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ के विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से संगठन के विस्तार पर जोर देने को कहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए भी अनुप्रिया पटेल ने कई निर्देश दिए हैं। अपना दल की नजर पंचायत चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई है। लिहाजा पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी मजबूती और इसके साथ ही कमजोरियों की पहचान करने में जुटी है। इसके लिए अपना दल पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। अनुप्रिया पटेल ने इस बैठक के दौरान कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही पार्टी यहां तक पहुंची है। चुनाव को देखते हुए सभी लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। अपना दल की जो नीतियां हैं और विचारधारा है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। ग्रामीणों को ये बताया जाए कि सरकार पर दबाव बनाकर पार्टी की ओर से क्या-क्या काम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जमीनी स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी पार्टी प्रभारियों को 2 अक्टूबर को अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में जाने और इसके अलावा वहां की रिपोर्ट को तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद एक समीक्षा बैठक की जाएगी और इस समीक्षा बैठक में तथ्यों पर मंथन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस दौरान बातचीत करते हुए ये दावा किया है कि केंद्र और इसके साथ ही राज्य सरकार ने उनकी पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से काम किया है। उन्होंने योगी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग में आरक्षण के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि हमारी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाती आ रही थी, जिसका नतीजा है कि इसमें कामयाबी मिली। जातीय जनगणना के मुद्दे को भी अपना दल ने जोर शोर से उठाया और केंद्र सरकार ने इस पर उनकी इस मांग पर मुहर लगा दी है। अब हमारी मांग है कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन किया जाए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस ओर भी ध्यान देगी। अब हर सीट पर अपना दल एस की रणनीति मिशन 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी को कितना परेशान करेगी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।